अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी तानौर शत्रु हो गया, कभी जरासेंग लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आ भी गया युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो कर पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। अब पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज,
यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था? उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा, वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूँ। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, घटा काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी। व्रज नगरी को डुबोने के लिए अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहाँ पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली। सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दिया क्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दंड कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया। ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे, कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे। वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने
समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आट के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया। कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते, फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इस मांडी पाइक, ये कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये दरे दराए रह जाता सारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ। जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर को बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे। लेकिन तुमने पता नहीं वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने उसने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से निरे सांप निकलाए। और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे ला कर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम भी लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े आओ तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो श्री रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। अब परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ाक तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंधा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा? तो इसमें तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने।